कंडोम, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। बट यहाँ पे हम नेचुरल मेथड के बारे में, मेडिकल डिवाइसेस को ना यूज़ करके एक सिंपल और आसान और नेचुरल तरीका अपना आपके अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने क्वेश्चन के बारे में या फिर टॉपिक के बारे में, जैसे कि है कि प्रेग्नेंट ना होने का सिंपल और आसान तरीका क्या है या फिर नेचुरल तरीका क्या है। सीधे सीधे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी ना कंसीव करना यानी कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए। कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी ना होने के यानी कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके होते हैं, जिसमें नेचुरल मेथड भी होते हैं, फिर मेडिकल डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे कि कॉन्डोम, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। बट यहाँ पे हम नेचुरल मेथड के बारे में बट हम इन बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस को ना यूज़ करके एक सिंपल और आसान और नेचुरल तरीका अपनाना चाहते हैं, या सभी लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसा डिवाइस ना यूज़ कर पाए या फिर यूज़ नहीं कर पाते, कोई भी ऐसा रीज़न होता है। तो उसके लिए जो सेफ़ होता है वो है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें आप 3 टाइप्स दे सकते हैं, जो कि आपका पीरियड एब्सेंस बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि है पीरियड एब्सेंस। यानी कि आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सेफ पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि किसी मेडिकल मेथड को ना यूज़ करके आप नेचुरली कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर कॉन्ट्रासेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरल मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं और प्रेगनेंसी से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल मेथड में जो सबसे कॉमन मेथड है वो है सेफ पीरियड। मैं आपको बताऊंगी कि सेफ पीरियड क्या होता है एंड आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना जो भी सेफ पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कौन सा मेथड आप इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको सेफ डे के बारे में बताना चाहूँगी या सेफ पीरियड के बारे में बता देना चाहूँगी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल में, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि ये भी एक गूगल सर्च है, जिसमें एक सेफ डे को कैसे डिफाइन किया गया है। A day that is believed to be safe for having unprotected sex without resulting in pregnancy based on totally woman's menstruation cycle। सेफ डे क्या होता है? एक ऐसा दिन माना जाता है जिस टाइम पे अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हैं देन भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी कि प्रेगनेंसी होने के कोई चांसेस नहीं होते, तो उसी दिन को क्या माना जाता है? सेफ पीरियड माना जाता है। अब देखेंगे कि सेफ पीरियड को काउंट कैसे कर सकते हैं, हम अपना सेफ पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, आपको हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मेरी दूसरी जो प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शॉर्ट में बात करना चाहूँगी, तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में बताना चाहूँगी। तो जैसे कि सेफ डेज क्या होता है वो आप चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन सेफ डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यानी कि पीरियड साइकिल है, जो 28 से 35 डेज के बीच की होती है, यानी कि किसी में 28 डेज में रिपीट हो रही है, किसी में 35 डेज इन बीच में रिपीट हो रही है। उस साइकिल में जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट होता है, उसी में कुछ एक दिन ऐसे स्पेसिफिक होते हैं जिस टाइम पे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं या फिर रेट होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। तो वो कौन से डेज होते हैं, उस डेज को क्या कहा जाता है? उस डेज को कहा जाता है ओवुलेशन डे या फिर आपका फर्टाइल टाइम। जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 28 से 32 दिन की होती है। अगर आपको मैं 28 दिन के हिसाब से समझाना चाहूँगी या 32 दिन के हिसाब से समझाना चाहूँगी, नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने अपने लास्ट 3 मेंस्ट्रुएशन जो भी टाइम है, मंथ है, वो काउंट किए, और ये जो आपने काउंट किया लास्ट 3 मेंस्ट्रुएशन जो भी मंथ हैं, तो इसमें आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि टाइम टू टाइम एक ही टाइम पे आपकी रिपीट हो रही है, यानी कि या तो 28 दिन पे, 32 दिन पे या 30 दिन पे रिपीट हो रही है। तो आपकी क्या साइकिल है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपका ओवुलेशन टाइम भी काउंट करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे से काउंट हो जाएगा। तो देखते हैं, हम 3 साइकिल लेंगे यहाँ पे, एक 28 दिन की, एक लेंगे हम 30 दिन की, थर्ड लेंगे हम 32 डेज़ की। तो फर्स्ट लेते हैं हम 28 डेज़ की। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो फिर ये हमारे 28 दिन की साइकिल हो गई, जिसमें आपको एक को पीरियड्स आए थे, नेक्स्ट आपको 28 के बाद 29 को या 28 को या 30 को कभी भी रिपीट हो सकती है, यानी कि 28 दिन आपका पूरा गैप रहता है, अच्छे से गैप रहता है। आपका मैसेज आया एक को, आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम होते हैं 7 डेज, ठीक है। तो आपका मान लीजिए 3 दिन या 4 दिन आपका जो भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो है, ये आपका हो गया टाइम पीरियड टाइम। नेक्स्ट है आपका जो भी सेफ डे स्टार्ट हो जाता है। सेफ डे यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम अपना एक पर्टिकुलर ओवुलेशन डेट काउंट करेंगे। वो कैसे काउंट करेंगे, मान लीजिए हमारा लास्ट का ये 28वां दिन है, 28वें दिन से हम 14 डेज बैक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फ्रेंड्स, ये जो हमारा 14th डे है बैक साइड पे, यानी कि 15th ऑफ जो भी आपका मंथ है उसकी 15 तारीख को आपका जो ओवुलेशन डे है, इस दिन क्या होता है कि आपका ओवम रिलीज होता है। एक अंडेदानी से महिला का एक मंथ में एक ही एग रिलीज होता है, तो वो इस दिन रिलीज होता है। इसी दिन होता है आपका ओवुलेटरी डे, ओवुलेशन डे। इस टाइम पे अगर इससे स्पर्म मिल जाता है तो क्या होता है, ये फर्टिलाइज हो जाता है। मैंने अपनी एनिमेशन वीडियो में आपको अच्छे से समझाया, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो ये हमारा ओवुलेशन डे है, तो यहाँ पे आपके 99% चांस होते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो क्या होगा, आपके जो भी रेट है वो कम होते चले जाएंगे। मान लीजिए 80 डे हो गए यहाँ से, देन हो गए आपके 60 डे, 50 डे, 50%, 50 डे नहीं 50%, 80%, 60%, 50%, यहाँ पे हो गया आपका 25%, 20%, 1%, 1%, 1% इज समथिंग माइनस में आपका जो भी है कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका तो कम होता चला जाएगा, लेकिन पीछे अगर चलेंगे तो आपका जो भी रेट है यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लीजिए ये आपका सेफ डे है, 5 6 7 8 ये आपके सेफ डे हैं। उसके बाद क्या होता है, आपके जो भी चांसेस हैं थोड़े बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि 5% या 10% लगा लीजिए। इस तरीके से जो आपकी ये 3 डेज़ और ओवुलेशन के जो 3 डेज़ होते हैं ये, और ओवुलेशन की ये 3 डेज़, ये सबसे ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। हाई रिस्क होता है इनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो ये तो है 28 दिन की साइकिल का। अगर हम इसे 28 की जगह 30 काउंट करते हैं तो 29 और 30, इसी तरीके से हम इसमें भी बैक जाएंगे 1 2 3 करके समथिंग करके। तो 2 दिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो 2 दिन इसमें हम बैक आएंगे 15 16, तो हमारा 17 जो है ये हमारा ओवुलेटरी डे हो जाएगा, जिसमें 3 दिन पहले के और 3 दिन बाद के हम इसमें काउंट कर लेंगे अनसेफ पीरियड। एंड सेफ पीरियड आपका जो भी मेंसेस है उसके बाद जो भी आएगा, और मेंसेस से पहले का, यानी कि यहाँ पे आपका मेंसेस आने वाला है उससे पहले का जो ये है आपका सेफ पीरियड काउंट होगा। इसी तरीके से आप अपनी साइकिल का अगर 32 डेज़ है तो 32 डेज़ काउंट कर लेंगे। 32 डेज़ के हिसाब से आपका जो भी ओवुलेशन डे होगा 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कैलेंडर मेथड के हिसाब से अपना जो भी ओवुलेशन डेट काउंट कर सकते हैं। लेकिन जिनकी मेंस्ट्रुएशन जो भी है फ्रेंड्स, इसमें रिस्क उन लोगों के लिए आ जाता है जिनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, यानी कि रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, बीच में मिस हो जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। उनके लिए भी बहुत सारी किट आती हैं मार्केट में, जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हैं। जिस तरीके से आप प्रेगनेंसी किट चेक करने के लिए ले सकते हैं, उसी तरीके से होती है ओवुलेटरी किट, जिससे आप अपनी ओवुलेशन डेट को काउंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करें।